डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस आर्टिकल में बात करेंगे वेस्ट बंगाल पीजी मेडिकल एडमिशन 2022। आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। अब आप इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का। आपको पहले से ही पता है कि सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी MCC, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी 50% सीट आएगी। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 100% सीट, और जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है 100% सीट उनकी आती हैं MCC में। ये हमने आपको लिंक बता दिया है, कहाँ आपने जाना है, कहाँ आपने क्लिक करना है और कहाँ से आप काउंसलिंग कर पाएंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट J&K, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 50% सीट के लिए काउंसलिंग आप वहां से करेंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर। जो भी आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आपको सीट मिलने वाली है। आपका स्कोर अच्छा है तो आप ऑल इंडिया में किसी भी कॉलेज से सीट ले सकते हैं। वो आप पहले से ही होमवर्क कर लिया होगा या अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको अच्छे से होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज अच्छा होता है लेकिन हो सकता है कि उसमें सारी ब्रांच उतनी अच्छी ना हो। और कभी कभी ये होता है कि जिस ब्रांच में आप जहाँ जाना चाहते हैं या जो ब्रांच आप लेना चाहते हैं वो उसमें हो सकता है कि बाकी की ब्रांचेज अच्छी ना हो, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट की ब्रांच है वो काफ़ी अच्छी उसमें चलती हो। तो इसके बारे में आपको होमवर्क कर लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पहले से इकट्ठी कर लेना चाहिए। अगर वो सब करके आप चलेंगे तो आपको अच्छी सीट मिलेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सीट ले लेते हैं और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, ऐसा हमने DNB में भी देखा है। कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ कम बजट की वजह से वहां सीट ले लेते हैं, या कुछ बच्चे स्कोर कम रहता है, बजट की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से कोई भी ब्रांच ले लेते हैं, फिर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो बेहतर ये है कि पहले से ही आप प्लान करके चलेंगे जो ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपके बजट में आती है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज से मिल जाती है, ऑल इंडिया कोटा से मिल जाती है, आप वहां से ले सकते हैं। आपके स्टेट में अच्छे कॉलेज हैं तो आप स्टेट में भी ले सकते हैं। जहां से आपने MBBS किया है वहां भी आप एलिजिबल रहते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा हमने बताया है कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में भी आप मैनेजमेंट की सीट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जो ओपन है, जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टेट में आप जाएंगे वहां की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कुछ स्टेट ओपन होते हैं, कुछ स्टेट क्लोज होते हैं। कुछ ओपन स्टेट हैं जिसमें फीस भी काफी नॉमिनल होती है, उसमें मैनेजमेंट की सीट भी हो सकती है, उसमें NRI की सीट भी होती है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमने पहले से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो इस आर्टिकल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो पहले हम देख लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज कट ऑफ कितनी रही थी 2021 में। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस स्कोर पर कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। और ये सब होमवर्क करने से क्या है कि आपको फायदा रहेगा कि आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। ऑल इंडिया में जाना चाहिए, स्टेट में जाना चाहिए, किसी अच्छी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, प्राइवेट में जाना चाहिए, प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहिए, या NRI कोटा के थ्रू आपको सीट लेनी चाहिए। तो वो सारी आप होमवर्क कर पाएंगे अगर इसको आप चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम आर्टिकल में दिया हुआ है कि लास्ट ईयर मार्क्स वर्सेस रैंक कितना था, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जो टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस में कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसके बाद क्या टेंटेटिव शेड्यूल रह सकता है अभी, क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ही ऑल इंडिया का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा उससे पहले ही सारे स्टेट अपना शेड्यूल निकाल देंगे। हम आपको बता देते हैं कि किसी भी डीम्ड में आपने एडमिशन लेना है, या ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आर्म्ड फोर्सेज में आपने एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन लेना है,
तो उसके लिए आप एमसीसी जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने काउंसलिंग करनी है, जिस भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको फिल करना पड़ेगा, उसकी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और हर स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है, तो उसको आपने चेक करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट में आप पार्टिसिपेट करें, जो आपके बजट में कॉलेज आते हैं, जो कॉलेज आपको पसंद है, जिनकी ब्रांच आपको पसंद है, उन्हीं कॉलेज में आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें काउंसलिंग फीस काफी नॉमिनल होती है, तो हम जनरली बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि ऐसे स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो सेकंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो वो भी आपने चेक कर लेना है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो राउंड 1 में परमिशन देते हैं। राजस्थान जैसे स्टेट है, उसमें फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट, मतलब जिन्होंने राजस्थान से एमबीबीएस किया होगा, वो ही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड राउंड से दूसरे स्टेट के बच्चे भी मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो क्लोज स्टेट होते हैं, जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे उड़ीसा है, जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ एनआरआई कोटा को छोड़कर। एनआरआई के लिए किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनआरआई वाले स्टूडेंट किसी भी स्टेट में जाके काउंसलिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिए हों। डॉक्यूमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप गूगल पर लिखेंगे एनआरआई कोटा डॉक्यूमेंट, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं। आप चाहें तो हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, हमारी पेड काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने गवर्नमेंट कॉलेज बताया है, इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, उसमें कौन कौन सी ब्रांच है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहती है, वो हमने सब मेंशन किया है। 2020 का डाटा यहाँ अवेलेबल है, राउंड 1 का, राउंड 2 का। 2021 का डाटा यहाँ अवेलेबल है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इस आर्टिकल को आपने डिटेल में देखना है, आप लिखेंगे वेस्ट बंगाल नीट पीजी मेडिकल एडमिशन 2022, क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हैं 2022 में। हालांकि इसमें 2021 की हमने कट ऑफ भी दी है, लास्ट ईयर क्या फीस थी वो हमने दिया है, पुराना काउंसलिंग शेड्यूल आपको दिया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जब इस आर्टिकल को आप चेक करेंगे तो इसके एंड में हम FAQ देते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ के जो कॉलेज हैं उसमें स्टाइफंड कितना मिलता है, मैं बता देता हूँ। जनरली यहाँ जो स्टाइफंड फर्स्ट ईयर में रहता है वो रहता है 45,000, 45,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में रहता है लगभग 48,500, और जो थर्ड ईयर रहता है उसमें रहता है 52,000 पर मंथ का स्टाइफंड यहाँ मिलता है। और मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट सीट लेते हैं ऑल इंडिया कोटा से, तो आपको उस स्टेट में ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उस स्टेट में कोई बॉन्ड या पेनल्टी तो नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ 3 साल का बॉन्ड रहता है और 30 लाख की पेनल्टी भी रहती है। तो इस आर्टिकल को जब आप डिटेल में चेक करेंगे, यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसका कट ऑफ भी हमने यहाँ दिया है। सिमिलरली गवर्नमेंट कॉलेज का हम पहले दे चुके हैं, प्राइवेट कॉलेज का उसमें फीस का दिया हुआ है, उसमें कट ऑफ का दिया हुआ है कि कितनी कट ऑफ यहाँ रहती है। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज की फीस, अगर मैनेजमेंट कोटा में कोई स्टूडेंट लेना चाहता है, कॉलेज भी काफी अच्छा है, KPC मेडिकल कॉलेज जादवपुर, और उसकी ये जो 7 लाख की फीस है, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, ये इसमें जो 3 तरीके की सीट होती है, एक जनरली आप कह सकते हो कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। जो कैटेगरी A की फीस होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल, अगर आपका स्टेट आप परमिशन देता है तो, या अगर आपने MBBS किया है तो उन बच्चों के लिए होती है। सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है ये मैनेजमेंट की फीस होती है, इसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि जिस स्टेट के लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं क्या वो स्टेट दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करता है। वेस्ट बंगाल जैसे दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करता है, तो आप 23 लाख की फीस में KPC जैसा मेडिकल कॉलेज के लिए फाइट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। ऐसे जो दूसरा कॉलेज है IQCT, आप चाहें तो उसमें भी सीट ले सकते हैं। हो सकता है इस बार किसी और कॉलेज में भी सीट ऐड हो जाए, तो वो भी वहां के प्रोस्पेक्टस से आप चेक कर सकते हैं।
तो ये आर्टिकल हमने बता दिया है कि इस आर्टिकल को आपने चेक करना है तो आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे जिस भी स्टेट में आपका इंटरेस्ट है वो स्टेट का नाम, पीजी मेडिकल एडमिशन 2022। तो सारी डिटेल जैसे हमने आपको यहाँ बताया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज कट ऑफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ चाहिए, एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहती है, काउंसलिंग शेड्यूल टेंटेटिव क्या हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ कैटेगरी ए बताई गई है, कैटेगरी बी बताई गई है, कैटेगरी सी बताई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है वो हमने यहाँ आपको बताई है। और जैसे कि आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो हम इसको अपडेट भी कर देंगे। लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा, इसमें लास्ट में रहता है एफएक्यू, उसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। वो आपका 1 या मिनट 2 या मिनट लेगा, लेकिन उससे आपको बहुत सारे, जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पहुंच जाएंगे। उससे लास्ट ईयर का डाटा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी डाटा अवेलेबल है, उससे आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा क्या स्टाइफंड रहता है, क्या बॉन्ड रहता है, क्या पेनल्टी रहती है, वो सारी डिटेल, उनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या रहती हैं, वो डिटेल भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा काउंसलिंग में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।